बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 की आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो ये 50 पेपर्स में से हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये इस यहाँ से 13 चैप्टर स्टार्ट होता है। राइट टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बोन जॉइंट्स, व्हाट आर ओस्टियोसाइट्स, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स। ये नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन ये दो सवाल हमारे 13 चैप्टर में से आए हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स एंड लोकोमोशन के बारे में हैं, बोन्स के बारे में हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारे नोट्सों के ऊपर। तो टू फंक्शंस, राइट टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बोन जॉइंट्स एंड व्हाट आर ओस्टियोसाइट्स। तो इस तरह से आगे फिर बाकी सारे सवाल दिए गए हैं। तो हमने ये 50 पेपर्स में से बोर्ड के सवाल निकाले हैं और उनको फिर सॉल्व किया। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए कि चाहे ये उर्दू मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सबके लिए ये वीडियो एक जैसी मुफीद साबित होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खुद भी तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर करें ताकि हर कोई इनको आसानी के साथ तैयार कर सके। तो इस तरह से आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। और जो भी सवाल बोर्ड में पेपर में आपके आएंगे वो सारे आप लोगों को पहले ही आते होंगे और आप लोगों को पता भी होगा कि कितने क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का कितना जवाब देना है। जब 30 से 35 तक पेपर तैयार हो जाते हैं तो सारे सवाल रिपीट होने लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि रिपीट सवालों कोई भी ना दिया जाए, लेकिन ये है कि आपकी तैयारी 30 पेपर तैयार करने पर मुकम्मल हो जाती है। लेकिन फिर भी ये तकरीबन 50 पेपर में से सवाल ढूंढे गए हैं। तो देखें, बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना या किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, बेयर करना, एंड मूवमेंट और हरकत करना। तो मतलब ये कि हमारी हड्डियाँ जो है ना हमारी मदद करती हैं, हमें सीधा खड़ा रखती हैं और हरकत में भी मदद करती हैं। तो इन हड्डियों के बारे में और जॉइंट्स के बारे में ये चैप्टर है। बोर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बोन जॉइंट्स। इंसान की जो हड्डियों के जोड़ हैं उनके दो काम आपने बताने हैं। यहाँ पर टू फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, दो जोड़ों के काम ये हैं आर फॉलोइंग, ये हैं। जॉइंट्स अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। जॉइंट्स हमें कई तरह की हरकत में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर शोल्डर जॉइंट्स हैं, हमारे कंधों के जोड़ हैं। नी जॉइंट है जो हमारे घुटनों के जोड़ हैं, तो ये हमें कई तरह की हरकत में मदद करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है जो हरकत के बारे में कोई बात होती है, या मैकेनिक्स जैसे मशीनरी को कहा जाता है, यानी कि हरकत के बारे में जो हमें मदद चाहिए होती है वो भी ये हमें देते हैं। व्हाट आर ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। हमारी हड्डियों के जो मेच्योर सेल हो चुके हैं, जिनमें जितना बड़ा होना होता है उतने बड़े जो सेल हो चुके होते हैं उनको ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है। डिफाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज की तारीफ करें। एंड बोन और हड्डी की। कार्टिलेज इट इज़ अ डेंस, ये एक सख्त गाढ़ा क्लियर ब्लू, एक बिल्कुल साफ, और ब्लू का मतलब नीला, वाइट फर्म कनेक्टिव टिशू, सफ़ेद रंग की मजबूत कनेक्टिव टिशू होती है। कनेक्टिव टिशू एक टिशू की टाइप है, सेल्स के ग्रुप की टाइप है, बट लेस स्ट्रॉन्ग दैन बोन, लेकिन हड्डियों से ये कम मजबूत होती है। दी सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। तो ये जो कार्टिलेज होती है हमारी, जो चबाने वाली हड्डी होती है, आमतौर पर आपने बकरे के गोश्त में देखी हुई है, चिकन के गोश्त में, तो बाज़ हड्डियाँ होती हैं जिनको बड़ी आसानी से आप चबा सकते हो, तो वो कार्टिलेजनस हड्डियाँ होती हैं। तो ये दूसरी हड्डी की एक टाइप ही होती है, लेकिन ये बस नरम बोन होती है। तो इसके सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस। हर एक कॉन्ड्रोसाइट एक बहने वाले मादे के अंदर पड़ा हुआ होता है, कार्ड लेस्यूना, जिसको लेस्यूना बोला जाता है। प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज के मादे के अंदर मौजूद होता है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज आल्सो कंटेन, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है यानी कि मादा है उसके अंदर शामिल होती है कोलेजन फाइबर। कोलेजन के फाइबर भी होते हैं, ख़ास किस्म के रेशों के नाम है। ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ होती हैं। डू नॉट एंटर कार्टिलेज, वो कार्टिलेज के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जो खून की नालियाँ, ब्लड वेसल यानी कि कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह, तो वो कार्टिलेज के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए इसके अंदर ब्लड वगैरह नहीं होता।
तो बोन्स क्या होती हैं? बोन इज़ द हार्डेस्ट कलेक्टिव टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा सख्त जुड़ने वाली एक टिश्यू का नाम है इन बॉडी हमारे जिस्म में। बोन्स नॉट ओनली मूव, सिर्फ हड्डियां हरकत ही नहीं करती, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, वो मदद भी देती हैं और हिफाजत भी करती हैं। दी वेरियस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, मुख्तलिफ तरह के हमारे रेड और वाइट ब्लड सेल्स की, एंड स्टोर मिनरल्स, और मिनरल को स्टोर भी करती हैं। मिनरल का मतलब है नमकियात वगैरह को स्टोर करना। वाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटल इन सपोर्ट एंड मूवमेंट, हरकत के अंदर और मदद करने के अंदर हमारी स्केलेटल का मतलब है हड्डियों का जो निज़ाम है उनका ये क्या किरदार होता है। तो दी बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन, जो सबसे बड़ा काम है हमारे स्केलेटल सिस्टम का वो हिफाजत करना होता है, सपोर्ट मदद करना, एंड मूवमेंट और मदद में और हरकत में मदद करना। इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली, जो हड्डियां हैं वो जो हड्डियों का ढांचा है वो बहुत करीब होकर काम करता है विद द मस्कुलर सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ। मतलब ये कि हमारे जो पट्टों का निज़ाम है उसके साथ मिलकर ये हड्डियाँ काम करती हैं। टू हेल्प अस टू मूव, हमारी मदद करती हैं कि हम हरकत कर सकें। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, इसी तरह हमें जो हमारी हड्डियों का निज़ाम है वो हमारी हिफाजत भी करता है टू मैनी इंटरनल आर्गन, बहुत ज़्यादा अंदरूनी आर्गन से। प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत करना। मिसाल के तौर पर ईजी का मतलब है एग्जाम्पलिफिकेशन, मिसाल के तौर पर स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, हमारी जो खोपड़ी है वो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारी बैकबोन के अंदर डला हुआ होता है, दरमियान में बिल्कुल जा रहा होता है। एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल आर्गन, और हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स को पसलियों कहा जाता है, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती हैं, जैसे दिल की हिफाजत और फेफड़ों की हिफाजत हमारी पसलियाँ कर रही होती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन का मतलब है जगह चेंज करना, मूवमेंट का मतलब है हरकत करना। तो लोकोमोशन इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन एनिमल, ये एक जानदार की हरकत होती है, एज अ होल, सारे के सारे की, फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। अगर पूरा का पूरा जानदार उठकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो ये लोकोमोशन है। मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म, मूवमेंट हरकत जो है ये एक आम नाम है। मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस, जिसमें कोई जगह को बदलने का तरीक़ाकार होता है। अपोजिंग आर पोजीशन बाय एंटायर बॉडी आर बाय इट्स पार्ट, पूरे जिस्म का जगह को चेंज कर लेना, पोजीशन को चेंज कर लेना, या फिर इसके हिस्से का एक जगह से दूसरी जगह हो जाना, इसको भी मूवमेंट कहते हैं। जैसे हम बाजू हिलाते हैं तो वो भी एक मूवमेंट है, जबकि अगर हम पूरे के पूरे उठकर किसी और जगह चले जाते हैं तो ये लोकोमोशन होती है। डिफाइन बोन, हड्डी की तारीफ करें। व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, इसका काम क्या है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, हड्डी जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त मजबूत चीज़ कनेक्टिव टिश्यू का नाम है। कनेक्टिव का मतलब जोड़ने वाली टिश्यू। बोन्स नॉट ओनली मूव सपोर्ट द बॉडी बट आल्सो प्रोटेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हड्डियाँ सिर्फ हरकत ही नहीं करती, जिस्म की मदद भी करती हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत भी करती हैं। डिफाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज की तारीफ करें। राइट नेम ऑफ इट्स टू टाइप, इसकी दो टाइप्स के नाम लिखें। कार्टिलेज इज़ अ डेंस क्लियर ब्लू, कार्टिलेज एक गाढ़े रंग की, गाढ़ी साफ और नीले रंग की। वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सफ़ेद कलर की मजबूत किस्म की जुड़ने वाली एक बाफत का नाम है, एक सेल के ग्रुप का नाम है। बट लेस स्ट्रॉन्ग दैन बोन, लेकिन हड्डियों से कम मजबूत होती है। दी सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, सेल्स जो होते हैं ना इसके कार्टिलेज के उनको कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है। हायालिन कार्टिलेज, इसकी टाइप्स में एक हायालिन कार्टिलेज है और दूसरी इलास्टिक कार्टिलेज है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन द स्केलेटन दैट लाइज इंटरनली टू द मसल्स, ऐसा स्केलेटन जो हमारे मसल्स के अंदर होता है, नीचे होता है, ऊपर मसल चढ़े हुए होते हैं, इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, इसको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव डेवलप्ड एंडोस्केलेटन, जो वर्टिब्रेट हैं जैसे कि हम हैं तो इनका जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता एंडोस्केलेटन होता है। ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल
और ये ग्रीक वर्ड है एग्जाम्पलीग्रेशन, एग्जाम्पलीग्रेशन से ये वर्ड निकाला गया। द स्केलेटन दैट लाइज एक्सटर्नली टू द मसल्स, वो स्केलेटन जो मसल्स के बाहर होता है इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, तो उसको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड होते हैं यानी कि जोरदार टांगों वाले जानदार, एंड इनवर्टिब्रेट्स, और छोटे जानदार जिनकी बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हैव एक्सोस्केलेटन, इनका बाहर वाला स्केलेटन होता है। जैसे कि काकरोच है, घास का टिड्डा वगैरह है, तो इनका एक्सोस्केलेटन होता है। डिफरेंसेस बिटवीन इलास्टिक एंड फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस कार्टिलेज के फ़र्क बताने हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इट इज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर, ये साख्त में बिल्कुल एक जैसी होती है, टू हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज जैसी होती है। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जबकि ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है इट इज़ वेरी टफ, ये बहुत सख्त होती है, एंड लेस फ्लेक्सिबल, और ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी कि इसको ज़्यादा आप बेंड नहीं कर सकते, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं। बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर होते हैं, बड़े छोटे होने वाले धागे होते हैं। इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर के अलावा। इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉट्स, पिना ईटीसी, ये हमारे एपिग्लॉट्स में, और पिना का मतलब है कान का जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पर वाक़ होती है, वहाँ पर पाई जाती है। तो इसके बारे में दूसरी के बारे में जो कि क्या थी, फाइब्रस कार्टिलेज है। फाइब्रस कार्टिलेज में कोलेजन के बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं। इन नीटेड फार्म, नीटेड का मतलब बुनी हुई शक्ल में ये होते हैं। इट इज़ फाउंड इन वर्टिब्रल डिस्क, ये इनर वर्टिब्रल डिस्क में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रल डिस्क, तो ये हमारी जो बैकबोन की हड्डी है उसकी जो डिस्कें होती हैं, गोल गोल उसके हड्डियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ये जो है इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज वहाँ पर पाई जाती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से क्या मुराद है? हाइलिन कार्टिलेज इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ये बहुत मजबूत होती है और इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है, इसको खींचा जा सकता है कुछ हद तक। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो हमारी लंबी लंबी हड्डियों के जो एंड होते हैं उनकी कवर करती है, उनके एंड को कवर करके रखती है, ढांप के रखती है। इन द नोज़, जैसे कि नाक के अंदर। लेरिंग्स मतलब हमारा लेरिंग्स, जहाँ पर हमारी सांस की नाली शुरू हो रही होती है, ट्रैकिया सांस की नाली के अंदर, एंड ब्रोंकियल ट्यूब, और हमारी सांस की नाली की जो बारीक ट्यूब्स हैं वहाँ पर ये पाई जाती है हाइलिन कार्टिलेज। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी किस्में होती हैं? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की किस्में बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू है, तो ये सारी कनेक्टिव टिश्यू ही होती हैं। डिफाइन द फंक्शन ऑफ बोन, हड्डियों का काम बताना है कि वो क्या काम करती हैं हड्डियाँ। फंक्शन ऑफ बोन, हड्डियों का काम। बोन्स प्रोटेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत करती हैं, एंड प्रोवाइड सपोर्ट एज वेल, और हमें हमारे जिस्म को मदद भी प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज में क्या एक जैसापन पाया जाता है? द सिमिलरिटी बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज आर, हड्डियों के दरमियान और कार्टिलेज के दरमियान एक जैसापन ये है, बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, दोनों कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। बोथ एंड कार्टिलेज बोथ प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन एंड सपोर्ट, दोनों हमारे जिस्म के अज़ा की हिफाजत करती हैं और उनको मदद भी प्रोवाइड करती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का ओरिजिन क्या होता है और उनका इंसर्शन क्या होता है? तो ओरिजिन क्या होता है? द एंड ऑफ द मसल, मसल का वो वाला इख्तिताम वाला हिस्सा, मसल के ख़त्म होने का वो हिस्सा, दैट इज़ अटैच्ड विद एन इमूवेबल बोन, जो कि ऐसी हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है कि जो हड्डी हरकत नहीं कर सकती। इमूवेबल बोन का मतलब है जो हड्डी हरकत नहीं कर सकती, इज़ कॉल्ड ऑरिजिन। तो वो हमारे मसल का जो एंड होता है ना, सिरा होता है, वो ऑरिजिन कहलाता है। मतलब मसल के दो सिरे होते हैं ना, एक सिरा ऐसा होता है जिसे ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन ऐसा सिरा होता है कि जो ना हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जबकि इंसर्शन हमारे मसल्स का, हमारे पट्ठों का वो वाला हिस्सा होता है, द एंड ऑफ द मसल्स, मसल का वो हिस्सा होता है, दैट इज़ सिरा होता है, हिस्सा ना कहें, सिरा होता है, दैट इज़ अटैच्ड विद द मूवेबल बोन, जो हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है, इज़ कॉल्ड इंसर्शन, उसको इंसर्शन बोला जाता है।
अब है एक्सप्लेन अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन की तारीफ करें, एक्सप्लेन करें, तशरीह करें। इट इज़ कम्पोज ऑफ 126 बोन। इसके अंदर 126 हड्डियाँ होती हैं। पेक्टोरल, पेक्टोरल का मतलब है शोल्डर, यानी कि हमारे कंधों वाली हड्डियाँ। पेक्टोरल गिल्डर इज़ मेड ऑफ 4 बोन्स। तो जो हमारे हड्डियों, जो हमारे कंधे वाली हड्डियाँ, कंधे वाला हिस्सा है वो 4 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। आर्म हैव 6 बोन्स। हमारे बाजू के अंदर 6 हड्डियाँ हैं। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। हमारे दोनों हाथों के अंदर 54 हड्डियाँ होती हैं। पेल्विक, पेल्विक यानी कि हिप गिल्डल हैज़ 2 बोन। हमारी हिप के अंदर जहाँ नीचे वाले हिस्से के अंदर 2 हड्डियाँ हैं। लेग्स हैव 6 बोन्स। टांगों के अंदर 6 हड्डियाँ हैं। बोथ फीट हैव 54 बोन्स। और हमारे पाँव के अंदर भी 54 हड्डियाँ हैं। राइट रोल्स ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या काम करते हैं, उनका किरदार बताना है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बोन। लिगामेंट बहुत ज़्यादा मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब है जिनके अंदर इलास्टिसिटी हो, जिनको आप थोड़ा बहुत खींच सकते हो, वो उनके बैंड से मिलकर बना होता है। एंड जॉइन वन बोन टू अनदर। और एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ता है। एट जॉइंट, जोड़ों के ऊपर। लिगामेंट्स प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स। जो लिगामेंट है वो हड्डी को उसकी जगह से खिसकने से रोकता है। डिसलोकेशन का मतलब है हड्डी का अपनी जगह से हट जाना। तो हड्डी को उसकी जगह से हटने से ये बचाता है। एट जॉइंट, जोड़ों के मकाम पर। टेंडन क्या कहते हैं, टेंडन आर टफ बैंड। ये सख्त किस्म का बैंड होता है, यानी कि कोई सख्त किस्म का रेशा सा होता है या पट्टी होती है। एंड अटैच मसल टू बोन। और हमारे मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ता है। व्हेन आ मसल कंट्रैक्ट, जब कोई मसल सिकुड़ता है। टेंडन एक्सर्ट आ पुलिंग फोर्स। तो जो टेंडन है वो खींचने की ताकत लगाता है ऑन द अटैच्ड बोन, जुड़ी हुई हड्डी के ऊपर। विच मूव्स एज, जो ऐसे हरकत करती है जैसे एज रिजल्ट, जैसे कि उसका नतीजा निकलना होता है उसके मुताबिक उसको हरकत करवाती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एंटागोनिस्टिक पेयर। एंटागोनिस्टिक पेयर से क्या मुराद है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है मुखालिफ काम करने वाला जोड़ा। एंटागोनिस्टिक पेयर, मुखालिफ काम करने वाला जोड़ा क्या होता है। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक्स। एंटागोनिस्ट्स, जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़े हुए पट्टे होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर, एक मुखालिफ काम करने वाले जोड़े के अंदर बोथ मसल्स डू नॉट, बोथ मसल्स डू अपोजिट जॉब। दोनों जो पट्टे होते हैं वो दोनों मुखालिफ काम कर रहे होते हैं। मसल्स का मतलब है गोश्त वाला हिस्सा। इन एंटागोनिस्टिक पेयर, एंटागोनिस्टिक मुखालिफ काम करने वाले जोड़े में, व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़ता है, द अदर रिलैक्स, तो दूसरा रिलैक्स हो जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एंटागोनिज्म। और इस जो फिनोमिना है, ये जो मज़हर है, ये जो काम करने का तरीका है, उसे एंटागोनिज्म कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के अंदर फ़र्क बताएं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन आ मसल कंट्रैक्ट, जब एक मसल सिकुड़ता है। एंड बेंड्स द जॉइंट, और जोड़ के ऊपर जोड़ को झुका देता है। इट इज़ नोन एज फ्लेक्शन, तो इसको फ्लेक्शन बोला जाता है। मसल्स इज नोन एज फ्लेक्सर मसल, उसे फ्लेक्सर मसल बोलते हैं। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन, और इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे फ्लेक्शन कहते हैं। तो फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेंड हो जाना, मुड़ जाना। वैना, जब कोई मसल सिकुड़ता है और जोड़ को झुका देता है, तो मसल्स जो है ना वो जोड़ को झुका देता है, और इस तरह का जो मसल होता है उसे फ्लेक्सर मसल कहते हैं, और इस तरह की जो हरकत होती है उसे फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है सीधा हो जाना। व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, जब कोई मसल कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और किसी जोड़ को सीधा कर देता है, तो इस तरह का जो मसल होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसर मसल कहते हैं, सीधा करने वाला मसल कहते हैं। एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड, और इस तरह की जो हरकत होती है वो क्या कहलाती है, एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंशन कहते हैं, यानी कि सीधा करने वाली हरकत कहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल में फ़र्क बताएं। बाइसेप इज़ आ फ्लेक्सर मसल। बाइसेप एक सीधा करने वाला मसल है, मोड़ने वाला मसल है। बाइसेप एक मोड़ने वाला मसल है। ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म, हमारे जो
हमारे जो बाजू होते हैं ना, फ्रंट ऑफ द अपर आर्म मतलब हमारे जो ऊपर वाले बाजू मतलब हमारे बाजू हैं, और नीचे वाले जो आर्म है वो हमारी टांगें कहलाएंगी। तो फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन, तो बाइसेप मसल जो है ना वो हमारे बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, जो हमारी सारी बाजू है, तो बाजू के दो हिस्से हैं, एक हाथ वाला हिस्सा बनता है और एक ऊपर वाला हिस्सा बनता है। तो ऊपर वाले हिस्से में ये वाला फ्लेक्सर मसल होता है। बाइसेप मसल को फ्लेक्सर मसल भी कहते हैं। बाइसेप मसल हैव देयर ओरिजिन, बाइसेप मसल का जो इब्तदा होती है, ओरिजिन होता है एट द पेक्टोरल गिल्डर, वो हमारे कंधों के अंदर होता है। पेक्टोरल गिल्डर का मतलब है हमारे कंधे की हड्डियाँ। एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, और हमारे सामने वाले बाजू की जो दोनों हड्डियाँ हैं उनके ऊपर उनमें से किसी एक पर उसका इंसर्शन लगा होता है। इंसर्शन का मतलब है दूसरा उसका सिरा। तो ट्राइसेप मसल क्या करता है? ट्राइसेप मसल इज़ एन एक्सटेंसर मसल, ये एक सीधा करने वाला मसल है। ऑन द बैक ऑफ आर्म, हमारे बाजू के पिछले साइड पे, यानी कि हमारा जो ऊपर वाला बाजू है उसकी पिछली साइड पे होता है। इट आल्सो हैज़ इट्स ओरिजिन, इसका भी एक ओरिजिन होता है एट पेक्टोरल गिल्डर, जो कि हमारे कंधों में ही होता है। एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, और हमारे फोर आर्म की जो दोनों हड्डियाँ हैं उनमें से किसी एक के ऊपर उसका भी इंसर्शन लगा होता है। तो हर मसल के दो सिरे होते हैं, एक ओरिजिन और एक इंसर्शन। तो इन दोनों के ओरिजिन जो है हमारे कंधों पर ही हैं, और इंसर्शन हमारे बाजू वाली जो हड्डियां हैं उनके साथ लगे होते हैं। बाजू की जो दो हड्डियां हैं वो नीचे वाली हड्डियां हमारे बाजू के अगले से के हाथ की तरफ वाली हड्डियों के साथ लगे होते हैं। वाट आर हिंग जॉइंट क्या होते हैं? गिव टू एग्जाम्पल, उनकी दो मिसालें दें। हिंग जॉइंट मूव बैक एंड फोर्थ, हिंग जॉइंट आगे और पीछे हरकत करते हैं। लाइक द हिंग ऑन अ डोर, जैसे कि हमारे दरवाजे के ऊपर हिंग लगा होता है, यानी कि कब्जा लगा होता है। एंड अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, और एक ही सिमत में ये हरकत को इजाज़त देते हैं। जैसे हम दरवाज़ा खोलते और बंद करते हैं, कब्जे की मदद से हम खोलते बंद करते हैं, तो इस तरह ही हमारा बाजू भी हरकत करता है। तो बाजू के जो हरकत करने वाले जोड़ होते हैं वो हिंग जॉइंट ही होते हैं। दी नी एंड एल्बो आर हिंग जॉइंट, तो हमारा जो नी है यानी कि घुटना, गोडा जो हमारा जिसे हम गोडा कहते हैं, और एल्बो का मतलब है हमारे जो बाजू की कोहनी है, तो वो जो जोड़ होते हैं वो सारे हिंग जॉइंट ही होते हैं, क्योंकि वो एक तरफ कोई हरकत देते हैं। हम बाजू को सीधा कर सकते हैं या फिर हम बाजू को मोड़ सकते हैं, तो ये एक प्लेन के अंदर हरकत कहलाती है। डिफाइन जॉइंट्स एंड आल्सो राइट इस टाइप, जोड़ों की किस्में बताएं और जोड़ों की तारीफ करें और इनकी किस्में बताएं। अ जॉइंट इज़ अ लोकेशन, एक जोड़ एक जगह होती है। एट विच टू आर मोर बोन्स में कॉन्टैक्ट, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं या एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, मतलब साथ साथ लग जाती हैं एक दूसरे के, तो वो जगह जोड़ कहलाती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जोड़ों की किस्में क्या हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट, जोड़ों की तीन किस्में हैं। इमूवेबल जॉइंट, ऐसे जोड़ जो हरकत नहीं कर सकते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, वो ऐसे जोड़ जो थोड़ी सी हरकत कर सकते हैं। मूवेबल जॉइंट, ऐसे जोड़ जो आज़ादी के साथ हरकत कर सकते हैं। व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स? गिव एन एग्जांपल, हरकत करने वाले जोड़ कौन से होते हैं उनकी एक मिसाल दें। मूवेबल जॉइंट, हरकत करने वाले जोड़। अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, कई तरह की हरकत की इजाज़त देते हैं। ईजी एग्जाम्पलिफिकेशन, मिसाल के तौर पर शोल्डर जॉइंट, जैसे कि हमारे कंधों के जोड़ होते हैं। हिप जॉइंट हमारी हिप के जोड़ हैं। एल्बो जॉइंट हमारी कोहनी के जोड़ हैं। एंड नी जॉइंट और हमारे गोडे के घुटने के जोड़ हैं। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैकबोन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं। राइट द नेम ऑफ बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, और इंसान के जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका भी नाम बताएं। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन 33 बोन्स, जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर 33 छोटी हड्डियाँ होती हैं। द थाई बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, थाई बोन हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। थाई बोन कौन सी है? जो हमारी हिप से नीचे हड्डी स्टार्ट होती है, हमारे दोनों टांगों के अंदर जो गोडे से ऊपर वाली हड्डी है वो थाई बोन कहलाती है। तो हिप से नीचे और गोडे से ऊपर जो मोटी हड्डी है वो थाई बोन होती है। राइट डाउन काज ऑफ रहीमेटॉइड
आर्थराइटिस आल्सो गिव इट्स टू सिम्टम्स। रेमेथॉइड आर्थराइटिस क्या होती है, ये कौन सी बीमारी है और इसकी दो इलामतें भी बतानी है। इट इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट। हमारे जोड़ों के ऊपर हड्डियों के जो जोड़ होते हैं ना, उनके ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। सिम्टम, इसकी इलामतें क्या हैं? इट्स सिम्टम्स इंक्लूड, इसकी इलामतों में शामिल है फटीग। फटीग का मतलब है मसल का पुल हो जाना, इसे फटीग कहते हैं। लो ग्रेड फीवर, थोड़ा थोड़ा सा बुखार रहना, पेन दर्द होना, एंड स्टिफनेस इन जोड़, और जोड़ अकड़ जाना। स्टिफनेस का मतलब है अकड़ जाना। डिफाइन ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस की तारीफ करें। डेफिशिएंसी ऑफ विच टू एलिमेंट इज इट्स काज, तो कौन से दो एलिमेंट इसकी कौन से दो एलिमेंट में कमी इसकी वजह का सबब बनते हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज़ आ बोन डिजीज़। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है। इन एडल्ट्स, एडल्ट का मतलब है जवानों के अंदर, स्पेशली ख़ास तौर पर इन ओल्ड पीपल, ख़ास तौर पर जो बूढ़े लोग हैं। एडल्ट का मतलब है जवान हो जाना, बड़े हो जाना, और ख़ास तौर पर बूढ़े लोग में जो बीमारी है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरतें हैं उनके अंदर ये ज़्यादा आम है। इन ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है, देयर इज़ आ डिक्रीज, एक कमी आ जाती है इन द डेंसिटी ऑफ बोन, हड्डियों की कसाफत के अंदर, यानी कि हड्डियों के भारीपन के अंदर कमी आ जाती है। ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम, क्योंकि उनके अंदर से कैल्शियम कम हो जाता है। एंड फास्फोरस, और फास्फोरस भी कम हो जाता है। तो ये दो एलिमेंट जब कम हो जाते हैं तो हड्डियों के वजन में कमी आने लग जाती है, या यूँ समझो कि हड्डियों का गाढ़ापन कम हो जाता है। डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो इस वजह से ये बीमारी उनके अंदर आ जाती है जब इंसान कोई ज़्यादा यंग हो जाता है, यहाँ पर बूढ़ा होने लग जाता है। औरतें ख़ास तौर पर इस बीमारी का शिकार होती हैं। डिफाइन गाउट, गाउट की तारीफ करें। गाउट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। गाउट के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। क्रिस्टल्स इन मूवमेंट जॉइंट, इन मूवेबल जॉइंट, हमारे जो हरकत करने वाले जोड़ हैं उनके अंदर कलमों की शक्ल में ये जो यूरिक एसिड है इसके दाने इकट्ठे हो जाते हैं। इट जनरली अटैक्स द टो जॉइंट। ये आमतौर पर हमारे जो टो का मतलब होता है हमारा अंगूठा, पाँव का अंगूठा, पाँव के अंगूठों के जोड़ के अंदर ये आमतौर पर बीमारी शुरू होती है। राइट द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। इंसान के स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। इंसान के हड्डियों के निज़ाम के अंदर ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, इसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं। वाट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं? आल्सो गिव एग्जांपल, इसकी मिसाल भी दें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल और सॉकेट जॉइंट ऐसे होते हैं जो हर सिमत में हरकत की इजाज़त देते हैं। दी हिप एंड शोल्डर जॉइंट, जो हमारे कंधे के जोड़ हैं और हमारी हिप के जोड़ हैं, तो वो हर तरफ को हरकत की इजाज़त देते हैं, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन? कम्पैक्ट और स्पंजी बोन में क्या फ़र्क होता है? कम्पैक्ट बोन द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन, जो हड्डी की बाहर वाली सख्त ऊपर वाली तह होती है उसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। इज़ कॉल्ड कम्पैक्ट बोन। स्पंजी बोन, स्पंजी क्यों क्या होती है? द इंटीरियर ऑफ बोन, हड्डी का अंदर वाला हिस्सा इज सॉफ्ट, वो नरम होता है, पोरस सुराखदार होता है। एंड इज कॉल्ड स्पंजी बोन, और उसको स्पंजी बोन कहा जाता है। स्पंजी बोन कंटेन ब्लड वेसल, स्पंजी बोन के अंदर खून की नालियाँ होती हैं, यानी कि खून के बर्तन। वेसल का मतलब बर्तन होता है, लेकिन हम यहाँ पर नालियाँ कह देंगे। एंड बोन मैरो, और हड्डी का खाली गोदा होता है। बोन मैरो मतलब खाली गोदा हड्डी का। हाउ लोअर जा इज़ डिफरेंट इन मैमल्स फ्राम अदर लोअर वर्टिब्रेट। मैमल्स के अंदर जो नीचे वाला जबड़ा होता है, हमारे मुंह का जो नीचे वाला जबड़ा है, तो वो कैसे मुख्तलिफ होता है मैमल्स के अंदर और लोअर वर्टिब्रेट, लोअर मीन के छोटे वर्टिब्रेट में वो कैसे मुख्तलिफ होता है? आल गिव इट्स एडवांटेज, इसका फ़ायदा भी बताएं। इन लोअर वर्टिब्रेट द लोअर जा इज़ मेड अप ऑफ मोर दैन वन बोन, जबकि लोअर वर्टिब्रेट के अंदर जो नीचे वाला जबड़ा है मुंह का, वो एक से ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। वाइल इन मैमल, जबकि मैमल्स के अंदर इट इज़ मेड ऑफ सिंगल बोन, एक ही हड्डी से बना हुआ होता है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जैसे जैसे इर्तिका आया, इर्तिका का मतलब है एक जानदार से दूसरे जानदार का अच्छी तरह से बनना, अच्छा होकर बनना। मैमल्स मॉडिफाइड, मैमल्स के अंदर तब्दीलियाँ आ गई। मैमल का मतलब होता है दूध पिलाने वाले जानदार। दी लोअर जा बोन, जो नीचे वाला हमारा जबड़ा है मुंह का, एंड इनकॉर्पोरेटेड
जो हमारे लोअर जा की जो हड्डी है, नीचे वाले मुंह के निचली वाली जो हड्डी है वो, एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू मिडल ईयर, तो उनमें से 4 मिडल ईयर यानी कि दरमियानी कान के साथ इकट्ठी होगी। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है इकट्ठे हो जाना। दिस एडाप्टेशन प्रूव्ड बेनिफिशियल, ये जो इनका अख्तियार करना था ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ फॉर मैमल्स, जो मैमल थे उनके लिए। लोअर जा विद सिंगल बोन, जब लोअर जा के अंदर एक ही हड्डी है, इज़ स्ट्रॉन्गर, तो ये ज़्यादा मजबूत बन जाता है। एंड मिलियस एंड इनकस आल्सो इम्प्रूव हियरिंग, और जो हमारे कान की हड्डियाँ मिलियस और इनकस, इसकी वजह से हमारी सुनने की हिस्स भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो इस तरह मैमल्स को फ़ायदा हुआ है एक हड्डी से। व्हाट इज मीन बाय स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से क्या मुराद है? अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, एक सख्त और आपस में जुड़ी हुई साख्तों का मजमूआ। दैट प्रोवाइड फिज़िकल सपोर्ट, जो हमें ज़ाहिरी, फिज़िकल का मतलब होता है जिस्मानी मदद देता है। अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल, और मसल के जुड़ने की जगह देता है। एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, और जानवरों के जिस्म की हिफाजत देता है, उसे कहा जाता है ये व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्केलेटल सिस्टम, तो उसे सारे को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, हड्डियों का निज़ाम कहा जाता है। राइट टू काजेज़ ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, और ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी की 2 वजूहात बताएं। ये पहले भी आ चुका है। इन ओस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इट मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, lack of protein and vitamin C, lack of physical activity, और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, तो ये हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो ओस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हड्डियों की कसाफत में कमी आ जाती है, यानी कि हड्डियां लाइट हल्की हो जाती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस उनमें कम हो जाता है। इस वजह से इट मे बी ड्यू टू ये माल न्यूट्रिशन मतलब है खुराक सही ना मिलना। लैक ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन सी, प्रोटीन और वाइटामिन जब खुराक में नहीं होता तब भी हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, औरतों के अंदर हार्मोन एक पैदा होता है जिसको एस्ट्रोजन कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी अगर औरतों में कम पैदा हो तो तब भी ये ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है। तो ये इतने ही सवाल इसमें बने हैं, ये छोटा सा चैप्टर है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। आपका शुक्रिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।